Hey Soul Tribe, welcome back to my channel. If you are new to this channel, please do like, share and subscribe ताकि आप मेरे एनर्जी के साथ जुड़ पाओ एंड मैं आपके लिए एक्यूरेट मैसेज एंड गाइडेंस दे पाऊँ। एंड अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड हो मेरे चैनल में देन वेलकम बैक टू दिस चैनल एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ देने के लिए, मेरी एनर्जी, मेरी रीडिंग्स को क्लेम करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में पहले मैं पाइल नंबर 1 के बारे में बात करूंगी। आई होप आप सबने अपना अपना पाइल चूज कर लिया है, तो उस हिसाब से आप पाइल चूज कीजिए। अगर आपको चूज नहीं कर सकते हैं तो आपको जिस भी पाइल ड्रॉ कर रहा है उस पाइल को आप उस पाइल तक आप आ सकते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 आया था चंद्रदेव। पाइल नंबर 1 आया था चंद्रदेव का कार्ड, यानी कि मून एनर्जी। मून एनर्जी एक ऐसा एनर्जी होता है, अगर वो आपके साथ है, पहली बात तो आपके चेहरे में एक नूर रहेगी, आपके चेहरे में एक सौम्य भाव रहेंगे, आपकी एनर्जी में एक सौम्य भाव रहेंगे। मून रिप्रेजेंट करता है आपकी फेमिनिन एनर्जी को। आप बहुत ज्यादा इमोशंस को कैरी करेंगे, आप लोगों के इमोशंस को समझेंगे, लोगों को हील कर सकेंगे, खुद को हील कर सकेंगे, अपने इमोशंस को अच्छी तरह से लोगों के पास पहुंचा सकेंगे। डजंट मैटर मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर आप कौन हो, लेकिन मून एनर्जी अगर आपके साथ है तो आप के साथ आपकी फैमिली की कनेक्शन, आपकी वाइफ की कनेक्शन, आपकी मदर की कनेक्शन बहुत अच्छी होगी। आपकी हीलिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएंगी, लोगों की इमोशंस को समझने के लिए जो कैपेबिलिटीज चाहिए होता है वो बढ़ जाएंगे। और साथ ही साथ अगर आप ऑकल्ट में हो, या तो विच क्राफ्ट, या तो आप कोई भी मून मैनिफेस्टेशन करते हो, मून मैजिक करते हो या सीखना चाह रहे हो, तो इसके लिए मून एनर्जी का होना आपके साथ बहुत ज्यादा जरूरी है। और मून एनर्जी के बिना आप ये सारी चीजें नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि चंद्रदेव का मैसेज क्या है और उसके साथ साथ गाइडेंस क्या है। तो चंद्रदेव यही कह रहे हैं कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, नरिशमेंट ऑफ द क्रॉप, शेडिंग मेंटल इल्स एंड एंजाइटीज, ओवरकमिंग पैसिमिज्म एंड मैडनेस, ठीक है। द मून गॉड, तो मून जैसे कि मैंने कहा कि रिप्रेजेंट करते हैं हमारी फेमिनिन एनर्जी, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को। यस, सूर्य जैसे हमारी कॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, मून हमारी सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं। इसीलिए हमारी सारी थॉट्स, सारी सबकॉन्शियस चीजें, ये सब कुछ मून एनर्जी से आते हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ द ब्लड, आपकी ब्लड में प्यूरिफिकेशन एज इन जो एक हम जनरेशनल जो डीएनए होता है ना, डीएनए में चेंजेस होता है। मून की एनर्जी आपके ऑरा को, आपके ब्लड को अंदर से प्यूरिफाई करते हैं। अभी कैसे करते हैं, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। इसके पीछे अगर आप मून बात लेते हो, मून लाइट में बैठते हो, आप मून जो भी मून से रिप्रेजेंट जो भी चीजें हैं वो चीज आप खाते हो, वो चीज आप करते हो, लगाते हो, तो आपकी ब्लड में प्यूरिफिकेशन आएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मून से रिप्रेजेंट होता है चांदी। अगर आप चांदी के पानी पीते हो, चांदी के बोतल में पानी पीते हो, या चांदी का सिक्का रख के उसका पानी पी रहे हो, या फिर आप चांदी के बर्तन में खाना खा रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी ब्लड को प्यूरिफाई करेंगे। अभी सारी चीजों के पीछे साइंस है, ऐसे ही शास्त्रों में नहीं कहा गया है। और मैं एक साइंस की स्टूडेंट हूँ, तो मैं हर एक चीजों को लॉजिक के साथ पढ़ के, अपने एक्सपेरिमेंट करके, लोगों को गाइड करके, खुद को गाइड करके, बहुत सारे क्लाइंट्स को गाइड करके, उनके रिजल्ट देखने के बाद ही ये सारी चीज जो है मैं करती हूँ एंड करने के लिए बोलती हूँ, ताकि आपको रिजल्ट मिले एंड आपको इधर उधर भागना ना पड़े, आप अपने लिए जो हेल्प है वो खुद को कर पाओ, ठीक है। अभी मून एनर्जी अगर खराब है किसी का, ठीक है, तो क्या होगा उसके साथ, मैं वो भी बता देती हूँ। अगर मून एनर्जी खराब होता है तो आपके मेंटल स्टेबिलिटी नहीं आएंगे, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको आइडियाज, अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो आपको आइडियाज आना बंद हो जाएगा, आपको नए नए चीजें जो सीखने की जो मन हो वो बंद होने लग जाएगी, आपकी माइंड में क्लैटर, एक एंजाइटी भरा पड़ा रहेगा। चंद्रमा मन को रिप्रेजेंट करता है, मन आपका अशांत हो जाएगा, सबसे बड़ी बात है। तो ये सारे चीजें आपके साथ होने लगेंगे अगर मून एनर्जी आपकी सही नहीं है तो
तो यहाँ पे जो मून कार्ड है, यहाँ पे यही कहा जा रहा है, चंद्रदेव यही चाहते हैं कि वो चाहते हैं कि आप उनको अर्घ दो, वो चाहते हैं कि वो आप उनकी पूजा करो। आप उनके मैनिफेस्टेशन, आपकी एनर्जी को तभी क्लेम कर पाएंगे जब आप उस लेवल तक रीच करोगे, जब आप उस लेवल तक पहुंचोगे। तो इसके लिए यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बस बैठना है, मेडिटेट करना है। पूर्णिमा आ रहा है तो फुल मून आ रहा है, जब भी आप देखोगे इस वीडियो को या इन फ्यूचर जब पूर्णिमा आएंगे तो उसमें आप दूध के साथ या दही के साथ, सफेद जो चीज होता है उसके साथ आप मून को अर्घ दे सकते हो। अर्घ देने के बाद पानी को जमीन पे मत गिराइए। कोई भी पेड़ है, अगर कोई भी पौधा है तो उसमें आप पानी को डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि मून के साथ धरती का बहुत ज्यादा एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, तो वो आपके चंद्रमा को सही करेंगे। मून में आप बैठ के, कोई भी नदी किनारे बैठ के, या फिर अगर नदी किनारे नहीं जा पा रहे हो, अपने घर पे बैठ के ओम श्रौम श्रीम श्रौम चंद्रमाय नमः ये मंत्र जाप करके आप अपने मून एनर्जी को भी बैलेंस कर सकते हो। एंड जब आप कोई भी मून की रिलेटेड कोई भी मंत्र जाप करोगे, वो स्फटिक के माला या सफेद रंग की कोई माला के साथ आप कर सकते हो। अगर आपके पास पर्ल की माला है, 108 की पर्ल की माला, तो आप कर सकते हो, या तो स्फटिक सब अवेलेबल है सबके पास तो आप उस माला से भी जाप कर सकते हो। इससे आपका मून एनर्जी है बढ़ जाएगा। एंड मून फुल मून के डे में पानी को मून से रिचार्ज करके उसका भी पानी पी सकते हो। पानी के अंदर अगर चांदी का सिक्का इजीली सब जगह में अवेलेबल है, चांदी के ग्लास में, चांदी के बॉटल में पानी पीना सब कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन चांदी का सिक्का एक बाजार में बहुत एक नॉर्मल प्राइस में मिल जाता है। तो वो चांदी का सिक्का आप अगर खरीद के फिर आप अपने पीने वाले पानी के बॉटल में डाल के फिर आप पी रहे हो, तो उसमें ही आपका मून जो है बढ़ता रहेगा, क्योंकि आप चांदी रिप्रेजेंट करता है मून। तो आपकी धीरे धीरे एनर्जी में बैलेंस आ जाएगी, आपकी धीरे धीरे हीलिंग कैपेबिलिटी, इमोशंस रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लोग अगर आपको इमोशनली नहीं समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर लोग आपको ये समझ रहे हैं कि आप कुछ बोलते हो, कोई और दूसरा मीनिंग निकालते हैं, हो सकता है आपका इंटेंशन अच्छा हो, लोग आपको गलत समझते हैं, तो इसका मतलब आपका मून खराब है। तो ये सारी चीज जो रेमेडीज मैंने बताई, ये अगर आप कर रहे हो या करोगे इन फ्यूचर, तो आपकी मून धीरे धीरे अच्छा हो जाएगी। हम चंद्रदेव चाहते हैं कि आप ये चीज करो, तभी ये वीडियो आप तक पहुंचे, तभी आप मून कार्ड से, मून एनर्जी से अट्रैक्ट हुए हो, और तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। तो लेट्स बिगिन एंड क्लेम कीजिए और चंद्र की पूजा कीजिए। और अगर आप ये सारे रिचुअल्स नहीं कर पा रहे हैं तो शिव जी के ऊपर ओम चंद्रमाय नमः बोल के भी पानी चढ़ा सकते हैं, उसमें से भी आपका मून ठीक होगा। मंडे को शिव जी का व्रत रख सकते हैं, उसमें से भी आपका मून ठीक हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। हे पाइल नंबर 2, वेलकम बैक। तो इस पाइल में जो कार्ड आपने चूज किया है अपने लिए वो है परशुराम, ठीक है। परशुराम जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा ज्ञानी एक सेज थे, एक ऋषि थे, हम सबको पता है। परशुराम जी का भाला, उसके बारे में भी हम सब जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो जरूर शेयर करूंगी, जरूर बनाऊंगी, ठीक है। तो परशुराम जी का कार्ड के साथ अगर आप अटैच हुए हो, या फिर आपने इस कार्ड को अट्रैक्ट किया है, या तो फिर आपने इस कार्ड को चूज किया है, तो इसके लिए मैसेजेस ये है: टीचिंग एबिलिटी, अल्टीमेट जस्टिस फॉर ऑल, स्किल इन द मटेरियल आर्ट्स, गवर्निंग वॉरियर स्पिरिट एंड क्वालिटीज इनटू पीसफुल वन, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, ये कार्ड क्या मैसेज होल्ड कर रहा है, वही मैं बताऊंगी। अगर आप टीचिंग प्रोफेशन पे हो, या फिर टीचिंग प्रोफेशन में जाना चाहते हो, या तो आप गवर्नमेंट की कोई भी ऐसे ऑथोरिटेटिव पोजीशन जैसे आईपीएस, आईएएस, ठीक है, फिर जज, जुडिशियल कस्टडी, ऐसे कोई सेगमेंट को आप अगर अपनाने की कोशिश कर रहे हो या जाना चाह रहे हो, प्रोफेसर, रिसर्चर, तो उसके लिए परशुराम जी का एनर्जी मैनिफेस्ट करना इज द बेस्ट ऑप्शन। क्योंकि मैं बता रही हूँ, परशुराम जी एक बहुत ज्ञानी, बहुत बड़े टीचर थे, बहुत बड़े गुरु थे ऋषियों के लिए, और उनकी जो जस्टिस एबिलिटी थी
और उनकी जो सूझबूझ ने उनके जो आज्ञाकारी जो एक नेचर था, उनके लिए परशुराम जी बहुत ज्यादा माना जाता है कि ही वॉज ओबीडियंट वन, प्लस वो बहुत वाइज थे। अभी क्यों थे इसके लिए मैं एक छोटा सा बस उनका स्टोरी बताना चाहूंगी, जो सबसे बहुत ज्यादा फेमस भी है। कि आप उनके फादर जब आए थे एक बार, उनके फादर उनकी माता के ऊपर गुस्सा हो गए थे। परशुराम जी की माता के ऊपर उनके पिता गुस्सा हो गए थे, तो उन्होंने उनके फादर जाके बोला कि अपनी माँ की हत्या कर दो। तो परशुराम जी का जितने सारे भाई थे, किसी ने भी नहीं मानी ये चीज, किसी ने भी एक्सेप्ट नहीं किया करने के लिए। लेकिन परशुराम जी ने के पास जब उनके पिता आए तो वो गए और उन्होंने भाला निकाला और उन्होंने अपनी माँ की हत्या कर दिया। ठीक है, इतना ज्यादा आज्ञाकारी। फिर उनके पापा ने पूछा कि बताओ, तुमने जो इतना मेरी बात माना, तुमने अपने मम्मी का हत्या कर दिया, माता की हत्या कर दिया, तो इसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ और तुमको क्या चाहिए, वर मांगो। तो उन्होंने वर में यही मांगा कि मेरे माँ को आप फिर से जीवन दान दे दो, आप मेरी माँ को फिर से जिंदा कर दो। तो उनके माता को फिर से जिंदा कर दिया गया। उनके पापा के पास ये एबिलिटी थी। तो ये जो ब्लेसिंग्स है, ये जो चीजें मांगना, वो चाहे तो कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने उनको जो सही लगा वो चीज उन्होंने मांगा। तो इसीलिए जब आप ऐसे कोई पोजीशन में जाते हो जहाँ पे आप बहुत बड़े ऑथोरिटी हो, बहुत बड़ा कुछ पावर है आपके पास, जैसे हमारे नेता हो गए, कुछ पॉलिटिशियंस हो गए जो एक बहुत बड़े ओहदा में बैठे रहते हैं, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, खास करके जज। एक जज को दोनों तरफ को देखते हुए, दोनों तरफ को बैलेंस करते हुए, दोनों तरफ की सुनते हुए उनको जजमेंट देना होता है, उनको चीजें बतानी होती है। लॉ में भी सेम चीज है, पुलिस में भी सेम चीज है, टीचिंग तो है ही। टीचिंग को भी अगर आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हो तो उनके लिए आपको सबसे पहले वाइज बनना पड़ेगा। तो ये चीज जो है, ये क्वालिटी तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर वो सारी चीज होंगी और आप अंदर से वाइज और नॉलेज कैरी करोगे, आपको सही गलत का पता होगा। तो परशुराम जी के अगर पूजा आप करते हो या उनकी एनर्जी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पास, तो ये बहुत अच्छी चीज है। वो एक बहुत बड़े ऋषि थे। आप डिटैचमेंट भी, ऋषियों की एनर्जी को मैनिफेस्ट करना या कोई भी ऋषि के ब्लेसिंग्स लेना, मतलब ब्लेसिंग्स मिलना, मतलब आपके अंदर वो डिटैचमेंट ऑलरेडी है। आप कहीं भी चीज, कुछ भी चीज आप कर रहे हो, आप डिटैच होके करोगे। आप डिटैचमेंट का मजा तभी आता है कि आप कंप्लीटली एकदम 100% अपने काम में दे रहे हो, लेकिन आपको कोई फल की आशा नहीं है। आपको बस अच्छा लग रहा है, आपको बस करने के लिए कहा जा रहा है और आप कर रहे हो। यही होता है डिटैचमेंट की क्वालिटी। और एक चीज होता है, जब आप वाइज रहते हो, जब आप नॉलेजेबल रहते हो ना, तब आपके पास एक और क्वालिटी आ जाता है कि आप हर एक मुश्किल सिचुएशन में चीजों को सही मतलब चीजें, जो डिसीजन होता है वो सही करते हो। हर एक, बहुत सारे लोगों को आप देखोगे, नॉर्मल लोग जो थोड़ी चीजों में घबरा जाते हैं, एंजाइटी हो जाते हैं उनको, छोटे छोटे चीजों को लेकर के, क्या करूं, एकदम दिमाग खराब हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आप उसी जगह में किसी और को देखोगे जो बहुत ज्यादा वाइज है, नॉलेजेबल है, जिनके पास मतलब वो ठहराव है अंदर। उनको कोई भी सिचुएशन में आप डाल दो ना, उनके अंदर वो ठहराव आप देखोगे। मतलब दुनिया की जो ये मटेरियलिस्टिक अप्स एंड डाउन है, उनको हिला नहीं पाता है। तो ये क्वालिटी होना आज के डेट में स्पेशली बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप जिस जगह में जा रहे हो या जाने की कोशिश कर रहे हो या जिस जगह को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, उसके लिए आपके अंदर स्पेशली ये क्वालिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ अगर आप में ऑलरेडी ये क्वालिटीज है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप परशुराम जी को बस याद करके ध्यान में उनके पास बस नमन करके आप ये बोल सकते हो कि आप प्लीज अपना एनर्जी को कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, अपना ब्लेसिंग्स बना के रखिए और मुझे गाइड करते रहिए। बस आप इतना बोल दो और आप सरेंडर कर दो उनपे, बाकी वो देख लेंगे, बाकी वो कर देंगे डेफिनेटली, क्योंकि वो बहुत वाइज है। अगर आप लायक हो उनके एनर्जी के, तभी आप इस कार्ड को चूज करोगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को उनका नाम तो दूर की बात है, मतलब एनर्जी ये सब तो दूर की बात है, उनको शायद नाम नहीं पता होगा। लेकिन आप अगर चूज कर रहे हो, आपके पास आया है, डेफिनेटली यू आर द वन, यू आर चोजन बाय हिम, तभी आपने चूज किया है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जिस भी करियर में जा रहे हो, वो उस करियर में आपको गुरु या फिर एक जो टीचर है
उसकी जो प्राप्त मतलब उसकी जो पोजीशन की जो आप अगर एग्जाम दे रहे हो, आप अगर गवर्नमेंट टीचिंग का इन सब का एग्जाम दे रहे हो, क्रैक करने की कोशिश करो, डेफिनेटली ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये एक बिग यस भी है उनके तरफ से, तो वेल एंड वेलकम। एंड इसी के साथ मैं इस रीडिंग को एंड कर रही हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री कृष्ण। हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू द लास्ट फेज ऑफ दिस रीडिंग। इसमें आपने जो कार्ड चूज किया है बहुत ही ब्यूटीफुल सा एनर्जी है, आप सब देख सकते हैं। श्री राधा रानी का कार्ड है, और जहाँ राधा है वहीं कृष्ण है, जहाँ कृष्ण है वहीं राधा है। बट जहाँ कृष्ण है वो वहाँ राधा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट जहाँ राधा रानी है वहाँ कृष्ण ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो राधा रानी ने आपको चूज किया है। आप ऑलरेडी राधा रानी की पूजा करते हो, आप उनसे या तो ब्लेसिंग्स मांग रहे हो, या तो आप उनके पास आप रैंडमली जाते हुए मुझे दिख रहे हो, उनके पास आप रो रो के, शायद आप आप ऐसा कोई पर्सन हो जो प्यार मांग रहा है, या तो किसी से प्यार करते हैं, उसके साथ शादी करने की ख्वाहिश देख रहे हो, और ये ब्लेसिंग्स मांग रहे हो माँ के पास कि जल्दी से जल्दी मेरा शादी करा दो, जल्दी से जल्दी मेरे अगेन स्पिरिचुअल बर्थ तो जल्दी से जल्दी मुझे मेरे पार्टनर से मिला दो, हम दोनों को एक कर दो। यही आप मांग रहे हो राधा रानी से, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपकी विश जो है वो पूरी हुई है या पूरी होने वाली है, क्योंकि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ये, तभी ये कार्ड आया है। और मैंने बहुत शफल किया था, पहले की 2 कार्ड जल्दी आ गई थी, बट 3rd कार्ड बहुत शफल करने के बाद आया है, तो उन्होंने आपको चूज किया है। उनकी कार्ड का जो मैसेज है, फेथ इन द पावर ऑफ लव, एबिलिटी टू विन द हार्ट ऑफ वंस वी लव, इंक्रीज द डिवोशन एंड attainment of divine love, liberation from the pains of threatened love. Okay. Again, तो ये राधा रानी का जो एनर्जी है ये प्रेम का ही है। हो सकता है सिर्फ ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ ये प्रेम की बात नहीं है। प्रेम यानी कि पूरी वर्ल्डली हर एक कनेक्शन से, हर एक रिलेशन से प्यार, ठीक है। आपकी हो सकता है आपके प्यार के ऊपर से भरोसा उठ गया है, या तो आप हर्ट ब्रोकन हो, तो राधा रानी के पास जाओ, वो आपको हील करेंगे। अगर आप जाते हो ऑलरेडी, वेल एंड गुड, आपकी तरफ हीलिंग एनर्जी आने वाले है, आपकी ट्रॉमा, आपकी सारी चीजों को क्लियर किया जाएगा। और अगर आप नहीं गए हो उनके पास, तो उनके पास जाने के लिए कहा जा रहा है। आप राधा 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 नाम जप कर सकते हो, उनको आपका सिचुएशन बोल सकते हो, हालांकि वो अंतर्जामी है, उनको सब पता ही है, लेकिन फिर भी आप उनको बोल सकते हो। आप ये इमेजिन कर सकते हो जब आप ध्यान में हो कि आप राधा रानी के सामने हो, आप उनको बोल रहे हो कि मेरे साथ ना ये हुआ है, मुझे ये दुख दिया गया है, मैं ये पेन, मैं बहुत इमोशनल फील कर रही हूँ अभी, while I'm talking to this I feel like cry. Okay. आप जब सामने रहोगे तो आप उनको बस बोलोगे कि मुझे बहुत पेन मिला है, उन लोगों ने मुझे बहुत हर्ट किया है, मेरा कोई गलती नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे गलत ठहराया गया है, जो भी अन्याय आपके साथ हुआ है वो चीज आप सामने रखो, उनको बोलो। आपको पता नहीं है, ट्रस्ट मी, ये मैं हमेशा करती हूँ, अभी भी करती हूँ, आज भी करती हूँ। जब भी मुझे कुछ दुख मिलता है या कुछ पेन होता है, तो मैं अपने इष्ट के पास जाती हूँ, मैं उनको सारा चीज शेयर करती हूँ, बोलती हूँ, और मुझे ऑटोमेटिकली रोना आ जाता है, मैं रो लेती हूँ, मैं हील हो जाती हूँ, एंड अगेन मैं खुशी महसूस करने लग जाती हूँ। तो ये चीज होता है। तो राधा रानी वही कह रहे हैं कि स्पेशली जब आपका हार्ट ब्रोकन होता है, आप उनके पास जाओ, उनको बोलो, वो आपको हील करेंगे, क्योंकि प्यार उनसे ज्यादा और किसी ने कभी किसी से किया नहीं है, प्यार उनके ज्यादा और किसी ने समझा नहीं है, तड़प क्या होता है ये भी उनसे ज्यादा और किसी ने झेला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनको पता है ये सारी चीज। शी वॉज द बिगेस्ट हीलर, बिगेस्ट लवर हमारे पूरे शास्त्र में। प्लस जो है एबिलिटी टू विन द हार्ट, आप जब उनके, हो सकता है आपके साथ ये सारी कुछ चीजें ना भी हो, लेकिन आप जब राधा रानी जी से प्यार करते हो या जुड़ते हो, उनके कनेक्शन के साथ जुड़ते हो आप, तो आपके अंदर वो एबिलिटी आ जाता है कि आप तुरंत किसी के साथ किसी का दिल आप जीत सकते हो। आप
आपको दिल लोगों मतलब आप लोगों के हार्ट को टच कर सकते हो, ऐसा चीज हो जाता है। लोग आपसे बार बार बात करना चाहेंगे, लोग आपसे बार बार मिलना चाहेंगे, उनको लगेंगे, उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन पता चलेगा कि अच्छा इनके पास जाती हो ना, कुछ एक होता है, एक सोल कनेक्शन फील होता है, एक अच्छा लगता है, एक महसूस होता है, उसके बाद ना मेरे दिल को छू जाता है, उसकी एनर्जी ना मुझे मेरे दिल को छू जाता है। तो ऐसा चीज होगा आपके साथ। और अगेन आपके पास अगर कोई ट्रॉमा है, अगर आपके अंदर में कोई ट्रॉमा आपने फील किया है प्यार को लेकर के स्पेशली, तो भी ये एंजाइटी, ये जो पेन है वो धीरे 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 क्योर हो जाएगा। बस राधा राधा नाम जप करो, राधा रानी को बुलाओ, उनको बोलो कि वो आपको हील करे, ताकि आप नेक्स्ट आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है उनके पास आप जा सको, उनके पास आप उनको आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, या तो वो आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सके। तो यही था आज की मैसेज, और इसी नोट के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल and claim this energy, do the rituals, do the guidance what I have already told you। और अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सजेशन चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, मैं देखती हूँ, मैं रिप्लाई करती हूँ, एंड उस बेसिस में मैं आपको रेमेडीज या गाइडेंस जो भी है वो प्रोवाइड करूंगी। तब तक के लिए जय महाकाल, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधा, राधे राधे।